देखो यार, जॉब तो सब करते हैं, लेकिन इसमें जॉब करने का मतलब है कि नेता से लेकर अभिनेता तक सबकी लगी रहती है जब भी वो अपने घर के बाहर आपको देखते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के थ्रू मिलने वाले एक और पोस्ट जो कि है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ईडी कैसे बना जाता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन कौन से एग्जाम के थ्रू आप इसे भर सकते हैं, क्या पावर्स मिलती है, क्या सैलरी मिलती है, क्या आपको गन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता है, इसमें क्या पर्क्स होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, कहाँ कहाँ पोस्टिंग दी जाती है, ट्रांसफ़र कितने टाइम पीरियड होता है। तो ये सारी बातें में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पोस्ट को हम इन सारे पॉइंट के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं: एग्जाम, पावर, एलिजिबिलिटी, वर्क प्रोफाइल, ट्रेनिंग और सैलरी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ईडी होता क्या है, वो काम क्या करता है। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ईडी मोटा मोटा काम क्या करता है। तो देखो यार, ईडी की एक ऐसी एजेंसी है जो छोटे मोटे केसेस में छोटे मोटे रेट्स नहीं डालती है, वो सीधा 100-200 करोड़ का जहाँ मामला हो वहाँ दिखाई देती है। जैसे कोई बड़ा केस हो गया, जैसे कोई दाऊद का केस था, वो उसमें रेड मारा था ईडी ने। रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में जो रेड पड़ा था वो ईडी ने डाला था। इसके अलावा छोटे मोटे जो रेट्स होते हैं वो सीबीआई कंडक्ट करती है, बड़े बड़े रेट जो होते हैं ईडी कंडक्ट करती है। तो बेसिकली ईडी जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार और बिजनेसमैन पे ही टारगेट करती है। अगर वो कुछ मनी लॉन्ड्रिंग या फिर बहुत बड़ा कोई पैसे का लेन देन यहाँ वहाँ करते हैं, तो अगर कोई टैक्स की चोरी करता है तो इन सब केसेस में ईडी दिखाई देती है आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप कौन से एग्ज़ाम के थ्रू आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, इस पोस्ट पे पहुँच सकते हैं, कि इंडिया में कौन से एग्ज़ाम होता है जिससे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीधा दो तरीके से रिक्रूटमेंट करती है। पहला है एसएससी सीजीएल और दूसरा है थ्रू डेपुटेशन। मतलब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि कस्टम में हो, एक्साइज में हो, सेंट्रल पुलिस में हो या इनकम टैक्स हो, उनको सीधा ईडी में डायरेक्ट डेप्यूट कर दिया जाता है। तो देखो यार, सीजीएल का पेपर टायर 1, टायर 2 और टायर 3 के पेस पे होता है, ठीक है। टायर 1 और टायर 2 हमारा प्री और मेंस होता है, और टायर 3 हमारा हो जाता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी। इस पोस्ट में कोई इंटरव्यू नहीं होती है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। फिजिकल टेस्ट ना होने से बहुत सारी लड़कियों का ये पोस्ट प्रेफरेंस में रहता है अपने फॉर्म भरते समय, और इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट भी इसमें नहीं होता है। तो इसी वजह से टायर 2 के बाद डीवी और सीधा आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या सिखाया जाता है और किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो वीडियो में आगे बनी रही है आप लोग। देखिए, अभी बात करेंगे पावर की कि ईडी में जाने के बाद क्या पावर होती है और कितनी पावर आप लोग को मिलती है। पावर को आप यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि ईडी कभी भी छोटे मोटे केसेस पर नहीं आती है, ठीक है। जहाँ छोटा मोटा रेड मारना हो वहाँ पे सीबीआई आती है, जो कि खुद में बहुत बड़ी एक पावरफुल एजेंसी है। कि यहाँ पे आप समझ जाओ कि ईडी आती ही नहीं छोटे मोटे रेट्स में, वो वहाँ रेट्स में आती है जहाँ पे सीधा 100, 200, 400, 500 करोड़ का मामला होता है, वहाँ ईडी दिखाई देती है। तो खुद समझ जाओ कि सीबीआई के मुकाबले इसमें कितना पावर होगा। और किसी ने सीबीआई की वीडियो नहीं देखा है कि सीबीआई में कैसे जाते हैं, कैसे बनते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बना चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ईडी के पावर को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका वाड्रा के पति हैं, राहुल गांधी के जीजा हैं, वो भी ईडी से नहीं बच पाते हैं। अक्सर उनके घर पे ईडी का रेट पड़ता रहता है। अभी लास्ट फरवरी की मार्च में उनके घर पे ईडी का रेट पड़ा हुआ था किसी केस को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े नेता की जो इन्फ्लुएंस है, राहुल गांधी जो इतनी बड़ी पार्टी के जो एक टाइप पे वो थे, प्रेसिडेंट थे, अभी तो हट गए हैं, वो नहीं बचा पाए अपने जीजा को, तो बहुत सारे लोग अपने आप को नहीं बचा पाते। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ईडी में कितनी पावर होती है, एक ईडी के ऑफिशियल्स में कितनी पावर होती है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि यहाँ पहुँचने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होता है। तो बाकी सारे एसएससी के पोस्ट की तरह यहाँ भी आपको सिर्फ एक ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। बिना ग्रेजुएशन के आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और बात की जाए एज की, तो एज आपको 30 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एज में रिलैक्सेशन भी मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर कास्ट। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में कि ईडी में जाने के बाद क्या काम होता है, क्या काम करना पड़ता है। तो इसमें मेनली दो टाइप की जॉब होते हैं, एक होता है डेस्क जॉब, एक होता है फील्ड जॉब। यहाँ पे डेस्क जॉब का मतलब ये होता है कि कहीं से ईडी को टिप मिला किसी एक्टर या फिर किसी पॉलिटिशियन को लेकर, कि पैसे को लेकर कि कोई टिप मिला, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि बस टिप मिला, उस टिप के बिना पे बैग उठाओ चल दी उसी घर पे, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जाने से तमाम काम होते हैं। वहाँ पे वारंट निकालना पड़ता है, वहाँ उनके बैंक स्टेटमेंट निकालने पड़ते हैं,
छानबीन करना पड़ता है कि एक्चुअली जो टिप मिला वो सही है कि नहीं है, कितना सही है। इन सब करने के बाद ही वो वहाँ पे जा सकते हैं और ये सारे काम आता है डेस्क जॉब के थ्रू आता है। इसके अलावा आप लोग को बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से भी कंसल्ट करना पड़ता है किसी कहीं पर रेट करने से पहले, कि मान लीजिए आपने कस्टम से कंसल्ट किया, CBI से कंसल्ट किया, इनकम टैक्स से कंसल्ट किया, ठीक है। ये सारे कंसल्ट करने के बाद ही आप एक रेट पर जा सकते हो और ये सारे काम आते हैं डेस्क जॉब के थ्रू ही। और फिर इसके बाद आता है फील्ड जॉब। फील्ड जॉब यहाँ बेसिकली रेट मारना ही होता है और इसके बाद तो बैंड बच जाती है सामने वाले की। ईडी में जाने का एक और फायदा है कि आपका 3 साल तक ट्रांसफ़र कोई नहीं कर सकता। आप चाहे तो आप खुद भी नहीं कर सकते, अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवाना चाहे तो नहीं करवा सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इसे बिना डरे काम करते हैं, बिना किसी के इन्फ्लुएंस के, बिना किसी प्रेशर के काम करते हैं। आप पे किसी का प्रेशर नहीं होता, क्योंकि 3 साल से आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसका कारण ये भी है कि इनका रीजन ऑफिस काफ़ी कम है। इनका जो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, बाकी कुछ रीजन ऑफिसर्स हैं, कुछ जोनल ऑफिसर्स हैं और इसके अलावा कुछ सब जोनल ऑफिसर्स भी हैं। बाकी वर्किंग आवर्स की बात की तो ये एक 9 to 5 जॉब है। अगर कोई डेस्क जॉब कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर 9 to 5 जॉब है। 9 बजे जाओ, झोला उठाओ, काम करो और 5 बजे वापस आ जाओ बैग उठा के अपना। लेकिन अगर आप एक फील्ड जॉब में तो कोई टाइम का वो लिमिट नहीं है कि कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। सैटरडे संडे को भी आपको काम करना पड़ सकता है। बाकी ट्रांसफ़र का क्या सीन है आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया कि 3 साल से आपका कोई नहीं उखाड़ पाएगा, जो करना है कर लो। बहुत से लोगों का ये भी होता है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये जॉब बहुत अच्छा है। अगर किसी को यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो डेस्क जॉब के रहते रहते अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9 to 5 जॉब करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक भी कॉल्स नहीं आते ऑफिस से कि भाई ऑफिस आ जाओ, ये काम बचा हुआ है, ये काम कर लो, घर से कर लो, कुछ नहीं। इसलिए बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं वो इसी पोस्ट को प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं महालक्ष्मी के बारे में। तो ये एक 4600 ग्रेड पे की जॉब है। तो इन हैंड आपको कट पीट के, बाकी आपका जो भी कटता है वो कट पीट के आपको 70,000 प्लस आपके इन हैंड सैलरी आपके हाथ में मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द मंथ। इसमें आपको SIA मतलब स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस भी दिया जाता है 20%। और ये SIA मतलब कि स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस सिर्फ 2 ही पोस्ट में दिया जाता है, एक है CBI और एक दूसरा ED। क्योंकि इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता। आपको रात के 12 बजे भी अगर जरूरत पड़ेगा तो आपको बुला लिया जाएगा। इसलिए आपको स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस दिया जाता है 20% का। अब बात करते हैं पर्क्स के बारे में कि ईडी आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ईडी में जाने के बाद क्या फ़ायदे होंगे, आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। इसलिए फिलहाल बात करेंगे पर्क्स के बारे में, ईडी में जाने के क्या पर्क्स होते हैं। वर्किंग इन बिग सिटीज़ पर्टिकुलरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मतलब आपको जो रहने का मौका मिलता है बड़ी सिटीज़ में, वहाँ पे काम करने का मौका मिलता है। सेकंड बात करेंगे ट्रांसफ़र टेक प्लेस ओनली आफ्टर 3 years। इसका मतलब कि आपको ट्रांसफ़र जो आपका 3 साल के पीरियड के बाद ही मिलता है। भले आपका खुद का मन हो फिर भी आपका ट्रांसफ़र जो है 3 साल के बाद ही होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ मॉनेटरी डीलिंग, यहाँ आपको 100-200 में नहीं, ना ही लाख 2 लाख में बात करते हैं। यहाँ सीधा आपकी बात होती है करोड़ों में, वो भी सीधा 100-200 करोड़। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लॉट्स ऑफ पावर। इसमें कितनी पावर होती है ये तो आपको पता ही चल गया होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो। और अपना आखिरी पॉइंट, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी के लेकर तो आपको पता ही होगा। और अगर प्रमोशंस की बात की जाए तो यहाँ आपको हर 3 से 5 साल के बीच में प्रमोशन मिलता रहता है। सबसे पहले आप बनते असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद बनते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर, उसके बाद बनते हैं जॉइंट डायरेक्टर, उसके बाद बनते हैं एडिशनल डायरेक्टर, उसके बाद बनते हैं स्पेशल डायरेक्टर। आखिरी में आप पहुंच सकते हैं डायरेक्टर के पोस्ट तक या पहुंच सकते हैं अगर आपने बहुत ही कम एज में इसको ज्वाइन किया हुआ है तो। और एक लास्ट बात कहना चाहेंगे कि इस पोस्ट में ना ही आपको एक यूनिफॉर्म दिया जाता है, कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, आपको सिविल ड्रेस में काम करना होता है, और ना ही आपको गन दिया जाता है। तो बस यही था आज का वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।